हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स का पेपर। जी हां, ये जो पेपर है आपको मैं बताने वाला हूं इस पेपर में कि आप कौन से 3 टिप्स लगाकर आप पास हो सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स में। एक बात याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते पढ़ते चले जाते पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसे अगर हम लोग अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे देन आप आसानी से पास हो सकते हैं। अच्छा, आप ये सोचेंगे गुरुदेव, क्या हम बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं? नहीं यार, बोर्ड के टॉपर तो आप नहीं बन सकते इस वीडियो से, लेकिन हाँ ये चीज है कि आप पास हो सकते हैं। आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं सबसे पहले कि गुरुदेव हमें 70 में 70 लाना है। हमारे पेपर जो 70 में 70 रहेगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पेपर 70 में 70 नहीं रहता। पेपर जो है आपका 70 में 70 नहीं रहता। गुरु जी कैसे 70 में 70 नहीं रहता, बल्कि पेपर 100 नंबर का होता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 वाला। प्रश्न नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न जो है 5 अंकों का है। अब फिर इसी प्रश्न में अथवा करके लिखा गया है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। क्या लिखा गया है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों जुड़ेगा ना, अथवा वाला भी तो नंबर जुड़ेगा। अथवा वाला भी तो नंबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? फिर यहाँ पे देखिए 8वां नंबर जो है, यहाँ पे एक ये प्रश्न है और एक ये प्रश्न है। ये आपका अथवा में करके दिया है, तो जो आपका अथवा में प्रश्न रहेगा हमें उसको भी ऐड करना है। हमें क्या करना है सर? उसको भी ऐड करना है। ऐसा नहीं कि हम केवल केवल सीधा उसी को उठा ले रहे हैं कि गुरुदेव बस हमारा 70 में 70 रहता है। नहीं, पेपर आपका पहली बार 70 में 70 नहीं रहता, बल्कि 100 नंबर का रहता है। अब ये दिमाग बताइए कि भैया 100 नंबर का पेपर रहता है, अभी तक 70 था, अब 30 और बढ़ गया 100 नंबर का। अब 100 में से टारगेट करिए ना, पास मार्क का 23 नंबर। 100 में से 23 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 100 में से 23 नंबर चाहिए, ज्यादा नहीं लाना है। हम आपको वो 3 टिप्स बताएंगे जिसके द्वारा आसानी से आप क्लास 12 फिजिक्स के पेपर को पास कर सकते हैं। ठीक है ना? आराम से देखिए। और हाँ, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो भैया चैनल को करे जाकर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हम बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो चौचक चौचक वीडियो प्रोवाइड करने वाले हुए हैं, वो भी पेपर ऊपर के सब सब कुछ मिल जाएगा आपको यहीं पर। कहीं जाने की भटकने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है सर। टाइम 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलने वाला। 100 नंबर मान लीजिए पूर्णांक, क्योंकि अथवा वाला भी जोड़ेंगे 100 ही नंबर ले लीजिए, वैसे 70 नंबर का है। तो ये सब रहेगा। अब हम आपको पास होने का तरीका बताएंगे। सबसे पहला टिप्स क्या है? तुक्का ठोकना। मेरा मेरी जो बात है बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा मैं टिप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला टिप्स क्या है? तुक्का ठोकना। सर कुछ तुक्का कैसे ठोकेंगे? पहला टिप्स याद रखना, जब पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप तुक्का ठोकेंगे। ठीक है ना? देखिएगा, जैसे यहाँ पे कितने बहुविकल्पी हैं? 6 बहुविकल्पी हैं। लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n माइनस वन 1/r1 प्लस माइनस 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होगी? तुक्का ठोक देंगे। अच्छा, सदैव प्रथम सदैव द्वितीय, अच्छा प्रथम या द्वितीय हो सकता है, तुक्का ठोक देंगे कि हाँ गुरुजी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट हो सकता है। जब नहीं आ रहा है तो आप तुक्का करिए ना। 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, तुक्का मारेंगे तो 3 आपका फिक्स है। कितना सर? 3 नंबर आपका फिक्स है। बिल्कुल पूछो ही मत, बिल्कुल पूछो ही मत। अगर एग्जामिनर बढ़िया मिल गया ना कॉपी चेक करने वाला, तो आपको पता है पलटते हैं, नंबर देते हैं। करोड़ों कॉपियां जांचनी रहती है, करोड़ों कॉपियां जांचनी रहती है। एक दो थोड़ी ना रहती है कि बैठ बैठ आठ तो आपके स्कूल वाले होंगे गुरुदेव चेक करेंगे बैठ के पढ़ेंगे। नहीं यार, वो देखते हैं अच्छा लिखा है, बस काम खत्म। आंसर मारो यार, नंबर ले जाओ। आपको भरोसा नहीं होगा, मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। हमारे बगल का एक लड़का था, कुछ भी नहीं पढ़ा था भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ उसको यही बोला था कि तू लिख कर आना, जो मन में आए उससे जुड़ी बातें लिख कर आओ। उसको फिजिक्स कुछ नहीं आता, फिजिक्स का पी भी नहीं आता था भाई उसको। पता है कितना नंबर पाया था? 70 में 30 नंबर पाया था, 30 नंबर स्कूल से। 60 नंबर हो गया था। बहुत बच्चे फिजिक्स में फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बातों को मानो यार, मेरी बातों को मानो, सीखो। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ पढ़ के नहीं गए होंगे, जबकि वो कुछ भी नहीं पढ़ा था। आप तो पढ़ के जाएंगे, आप तब भी हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो आप सोचो यार, 30 नहीं यार, बल्कि आपका 40 नंबर आसानी से आ जाएगा। 50 नंबर आप अगर बहुत मेहनत करेंगे तो 60 65 नंबर आपका रहेगा। टेंशन नहीं, 70 में 70 भी हो सकता है। तो आपको क्या मानना है? टिप्स नंबर 1, तुक्का ठोकना है। केवल 3 टिप्स देंगे, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, सफिशियंट ज्ञान है, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं
सबसे पहले क्या करेंगे, करे जो वाह तुक्का ठोकना है। ठीक है, समझ में आ गया गुरुजी, तुक्का ठोकना है। ठीक। टिप्स नंबर सेकेंड, सर टिप्स नंबर सेकेंड क्या करना है, लेकिन हाँ आपको चारों बहुविकल्पीय उत्तर लिख देना है। तुक्का ठोकेंगे तो डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, तुक्के में लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। आप डालेगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घ, फिर ये प्रश्न, चारों ऑप्शन, फिर नीचे आंसर लिखेंगे। पूरा पूरा लिखना है तुक्का में। अब सर टिप्स नंबर सेकेंड, सर टिप्स नंबर सेकेंड क्या है, टिप्स नंबर सेकेंड और टिप्स नंबर थर्ड, टिप्स नंबर सेकेंड, टिप्स नंबर थर्ड। सबसे पहले टिप्स नंबर सेकेंड को हम लोग देखते हैं। टिप्स नंबर सेकेंड में हम लोग थियोरेटिकल पार्ट को उठाते हैं, मतलब जो थ्योरी वाले चीजें हैं उनको हमें उठाना है। ठीक है, थ्योरी वाले चीजें। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। हम कह रहे हैं गुरुजी हमें नहीं आता, हम मान लिए कि हमें नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप चालक के बारे में लिख सकते हैं, आप चालक के बारे में लिख सकते हैं। ऐसे वस्तु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लिखिए। 1 नंबर का है, आधा नंबर मिलेगा। आप कहेंगे गुरुदेव कैसे, क्योंकि बोर्ड अलाउ करता है कि भाई साहब हम करेंगे स्टेप मार्किंग, यानी कि आप प्रश्न से जुड़ी हुई कोई भी चीज लिखे, कोई भी बात लिखे तो आपको क्या मिलेगा सर, नंबर मिलेगा। तो आप लिख कर आओ ना यार, आप क्यों दूसरे चक्कर में पड़े हैं कि गुरुजी फलाना बोल रहा था कि ऐसे करने पे ऐसे हो जाता, उसके चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। वो बेचारा तो कुछ कर नहीं पाया, आप उसके वजह से अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, उसको एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, गया है बोर्ड में, नहीं ना, वो भी तो आपके साथ जाएगा एग्जाम देने के लिए, तो आप उसकी बात तो क्यों सुन रहे हैं, क्यों मान रहे हैं। फिर 5 सालों सर आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी तो बात मानिए ना कुछ। आपको जब ना आए तो आप उससे जुड़ी हुई बातों को लिखिए। प्रकाश किरण तरंगाग्र में क्या संबंध है, प्रकाश किरण के बारे में लिख दीजिए। प्रकाश होता क्या है, लिखिए ना सर, उससे जुड़ी हुई बातें लिखिए ना सर। ऊर्जा क्या होता है, नहीं समझ आ रहा है, ठोस में ऊर्जा बंड, ऊर्जा के बारे में लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। अगर ये टोटल 5 नंबर का है, आप इसी प्रकार से बना बना के लिखे हैं तो 3 नंबर फिक्स कर लो यार, फिक्स कर लो, मिल जाएगा यहां से। लेकिन आपको उसी से रिलेटेड बातों को लिखना है। अब ये नहीं अपनी ब्रेकअप की कथा सुना दो गुरुदेव कि गुरुदेव मामला एकदम ऊपर पहुंच गया था, फिर प्रॉब्लम हो गई गुरुजी, आज इसकी वजह से दिल टूट गया। तो वो सब यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको इससे जुड़ी हुई बातें लिख कर आना है। इसके बाद देखना है यार, नंबर की तो बौछार होगी। हालांकि ये सब आपके सामने स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि हम आपको इतना पढ़ा देंगे, इतना पेपर में आपको सोल्यूशन करवा देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, पूरे यूट्यूब पे खुला चैनल, सबसे टॉप लेवल का सर पेपर, तगड़ा क्वालिटी का एकदम फुल सोल्यूशन के साथ मैं लेकर आऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, लेके आ भी रहे हैं, चैलेंज। पढ़िए कहीं से जो पढ़ना है पेपर के लिए, शिवम दिमाग में बैठा लेना, शिवम नाम है, इसको बैठा लेना कि एसके मिस्ट्री पर आगे सॉल्व करना है सर। कसम है सर, कसम है, एकदम तोड़वा देंगे, हर एक क्वेश्चन फंसवा देंगे, परेशान मत होना, दावे के साथ खुला चैलेंज, खुला चैलेंज सर हमारा ये चीज है। ठीक है ना, कहेंगे गुरुदेव बहुत कॉन्फिडेंट, अरे भैया 4 सालों से करते करते एकदम बाल झड़ गए दिमाग के, आधे आधे से ज्यादा बाल झड़ गए। हाँ, चलिए सर, आप कहेंगे गुरुदेव आप बढ़िया आदिवासी तेल लगाई ना भैया, लिए थे आदिवासी तेल यार, लिए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ का तेल है, समझ नहीं आता, युगांडा से, नहीं तो दे दी लाके। अगला देखना, जैसे यहाँ पे है आपका तरंगाग्र तरंग का गुण संवेग कण का गुण प्रदर्शित करता है, तो आप लिखिए ना, संवेग के बारे में लिखिए, तरंगाग्र के बारे में लिखिए। टिप्स नंबर फर्स्ट में तुक्का ठोकना है, टिप्स नंबर सेकंड के चीजों को बना के लिखना है, डेरिवेशन या थ्योरेटिकल। टिप्स नंबर थर्ड न्यूमेरिकल प्लस फिगर, न्यूमेरिकल प्लस फिगर, फिगर हम बोनस में आपको देंगे, पहले न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। अब देखना, अब न्यूमेरिकल वाले सवालों को उठा लीजिए। अब न्यूमेरिकल वाली सवालें कहाँ हैं, जैसे यहाँ पे हैं आपका न्यूमेरिकल वाली सवालें। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के समीकरण इन्होंने इतना दे रखा है, आपको निकालना है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम विद्युत तरंग का वेग, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये आपको निकालना है। अब आपको सर नंबर खींचना है, तो नंबर खींचने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बड़ा हमें आंसर दे देना। क्या करेंगे, उत्तर में फिर लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। अब जो मन में आए, फलाना ढिमका ये गुरुदेव दिया है, इसको लिख लेंगे। फिर नीचे लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है मतलब
छापो यार, बढ़ाओ, क्या क्या ज्ञात करना है ये सब फिर से उतार दो। उतार दिए। अब आपको नहीं आ रहा है गुरुदेव फॉर्मूला इसका, अब हम पता ही नहीं है गुरुदेव फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या होता नहीं पता है ना, और ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का, और यहाँ से कम 2 मार्क्स स्कोर करना है। 2 मार्क्स स्कोर करना है। तो बोर्ड बोलता है कि अगर जब सवाल जो रहती है उसमें हम करते हैं मार्किंग, क्या हम करते हैं? स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग की स्टेप मार्किंग का मतलब ये है कि जैसे आपने ये लिखा दिया है, ज्ञात करना है, उसके बाद फॉर्मूला फिर आंसर, फॉर्मूला फिर आंसर, तो हर एक लाइन का आपको नंबर मिलता हुआ चला जाएगा। आंसर गलत है तो 1 से 2 नंबर कटेगा, बाकी ऊपर वाली का आपको 2 नंबर मिलेगा। ऊपर का 2 नंबर मिलेगा, अगर आंसर गलत है तो आपका 2 नंबर काट देंगे, बाकी ऊपर वाला आधा नंबर दे देंगे। अब आप क्या करिए, मादन का पूर्णांक के बारे में लिख दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में लिख दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिख दीजिएगा, मतलब इससे जुड़ी हुई बातों को आपको लिखते चले जाना है। नंबर भाई मिल जाएगा आराम से, 4 में से 2 नंबर मिल जाएगा। आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा क्या? ऐसा है यार, भरोसा नहीं तो पिछले साल के पेपर का कटिंग उठा लू, नहीं तो हम दिखा देंगे कि देख लीजिए ये स्टेप मार्किंग बोर्ड बोलता है देने के लिए। जो टिप्स सर दे रहे हैं ना, मिलेगा नहीं, बहुत सस्ते में लहा ले रहे हैं, ठीक ना। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के भी ऐसे टिप्स मिल रहा है गुरुदेव, ऐसा कहा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। बात समझाई? न्यूमेरिकल में क्या करना है, पूरी सवाल नहीं आ रही है तो उसके बाद में लिख देना है। अब फिगर उगर तो बना देना है, फिगर दिखे तो फिगर पहले छाप दो, आंसर दो या ना दो, दिमाग में भी बैठाओ, फिगर छापो। इसी का फिगर छापेंगे तो 5 नंबर का है, तो 1 नंबर जो है फिगर ही तुरंत मिल जाएगा। कहां पर? सर चित्र पर ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा, एकदम चित्र पर ही। तो आप देखिए ना कुछ, सीधा आप छापिए। क्या छापिए सर? चित्र ही छापो ना सर, क्यों किसी चक्कर में पड़े हो? डायरेक्ट आप क्या करिए सर, चित्र ही छाप दीजिए, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा, प्रतिरोध का विभव, ये सब आपको छापते चले जाना है। बहुत ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू बिल्कुल भी नहीं, ठीक है सर। चलिए इसी प्रकार यहाँ जो न्यूमेरिकल है उसमें करना है, ठीक है ना। ये तो हमारे टिप्स नंबर 3, 2, 1 हो गया। अब ये बोनस, बोनस में क्या करना है याद रखना, बोनस में ये करना है कि जैसे यहाँ पे है, अथवा में एक प्रश्न दिया है, सेल और बैटरी में अंतर क्या है। तो सेल क्या है? जो हमारी टॉर्च में लगती है। सेल आपको हम दिखा दें, ये देखिए, इसमें जो लगा हुआ है, इसमें ये क्या है? ये सर सेल है। ये क्या है? सेल है। आपको दिखाई दे रहा है ना, यही सेल है ना जो हम लोग रिमोट में लगाते हैं। वो हमारा क्या होता है सर? वो हमारा क्या होता है सर? वो हमारा सेल होता है सर। क्या होता है सर? वो हमारा सेल होता है। सेल ही तो होता है ना। हाँ, और कुछ होता है? नहीं गुरुदेव, सेल ही होता है। ये हमारा क्या सर? ये हमारा सेल है। अब बैटरी क्या होती है? जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, बैटरा, वो बैटरी होती है। तो आपको क्या बनाना है सर? चित्र बनाना है, सेल का भी चित्र और एक बैटरी का भी चित्र बना देना है। जैसे ही आपको चित्र बनाएंगे, चित्र पे खटाक से 2 से 1 नंबर आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा जहां चित्र बनाने वाली सवालें हो, वहां पे चित्र आंख बंद करके बना दीजिए। बोर नहीं होना है, आंख बंद करके चित्र बना दो बिना सोचे हुए। चित्र जैसे ही बनाएंगे, कम से कम आप ये समझ लीजिए पूरे फिजिक्स में 8 से 10 नंबर तो आप चित्र पर ही खींच सकती हैं, क्योंकि जितना फिगर पे नंबर मिलता है ना, उतना कहीं नहीं मिलता। फिगर केवल खींचने का नंबर सर मिलता है, ठीक है ना। तो फिगर खींचिए, नंबर ले जाइए, ऐसा कौन कहता है? मैं नहीं, बल्कि बोर्ड कहता है। तो यहाँ पे जो मैंने टिप्स बताया है, इन 3 टिप्स प्लस फिगर वाले को फॉलो करिएगा, गारंटी हमारी है सर। ये फिजिक्स का जो पेपर है आपका, आप पास हो जाओगे। क्या हो जाएंगे सर? आप पास हो जाएंगे, हमसे गारंटी ले लीजिए लिखवा कर, चाहे जो करिए हम दे देंगे, लेकिन आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये टिप्स जरूर फॉलो करना है। अब ये नहीं गुरुदेव टिप्स भी फॉलो नहीं करेंगे, अब हम कहेंगे गुरुदेव हम पास नहीं हुए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। एक चीज और है सर, आप मेहनत करिए, क्योंकि आपके माँ बाप दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। आपकी माँ सुबह उठती है 4 बजे, खाना बनाती है आपके लिए, ताकि आप स्कूल जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें। क्यों? क्योंकि आप भविष्य आपका उज्जवल हो सके, इसलिए आपकी माँ आपके लिए उठती है, मेहनत करती है। आपके पिताजी जाके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ताकि हमारा बच्चा जाके पढ़ सके, उसको कपड़े उपड़े मिल सके पहनने के लिए, ठीक है ना। जब वो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? आपको भी मेहनत करना है, उनसे कहीं ज्यादा मेहनत करना है, उनसे कहीं
ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है ना? चलिए सर, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।